भीलवाड़ा में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस ने युवाओं की आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष रामलाल जाट ने बताया कि 27 जून को शाम 6 से 9 बजे तक रेलवे स्टेशन चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल से छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में नीट सहित 90 से अधिक पेपर लीक मामलों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधे संवाद कर उनके सुझाव लिए जाएंगे, जिन्हें कांग्रेस के आगामी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का दावा किया गया है। रामलाल जाट ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने, पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाने और सख्त कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। वहीं अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की भी मांग की। पत्रकार वार्ता में ओम नारायणीवाल, शंकरलाल गाडरी, महेश सोनी तथा प्रद्युम्न सिन्हा राणावत, हैप्पी बन्ना सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है छात्रों को, जिसका नाम रखा छात्रों की गूंज। 27 जून भीलवाड़ा में अंबेडकर जी की मूर्ति के पास सिटी कंट्रोल रूम कल 6 बजे से 9 बजे तक सभी बच्चों को आह्वान कर रहे हैं कि कोटा में जिस तरह लोकसभा के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बच्चों से राय लेकर लोकसभा में बात बच्चों की रखने के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में अगर सरकार नहीं जागती है तो कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में उन चीज़ों को लेकर आएगी ताकि बच्चों की परीक्षाएं सुरक्षित हो, पारदर्शित हो और उनके पैसा भी खर्च नहीं और उनको आज जिस हालात में 3000 में एक बच्चे को नौकरी मिल पा रही है और वो भी फर्जी बच्चे को। हर बच्चे पे डाउट है, जो परीक्षा हो रही है हर परीक्षा पे डाउट है, तो इसलिए ये प्रोग्राम रखा है। जब कमेटी बनाई गई उस कमेटी में बनाते समय ही प्रश्न लग गए थे, हमारे शंकराचार्य जी ने उस समय उठा दिया था, तो आज वो सच्चाई हो गई है जो हम चीजें देख रहे हैं। बाकी तो जांच में तो यही लोग हैं करने वाले। बाकी जब शंकराचार्य जी को मानते हैं, उन लोगों ने उस समय कहा कि भाई ये शंकराचार्य जी ने उठाया इस इशू को, उनकी माननी चाहिए, उनको संभालना चाहिए कि जिस संत महात्मा को कोई पैसे का लोभ नहीं होता, अपने तन के कपड़े ही वो त्याग कर देते हैं, परिवार को त्याग कर देते हैं, वो काहे को सोना लेंगे। लेकिन जो कॉमर्शियल लोगों को जब कमेटी में डालते हैं तो उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं। भीलवाड़ा शहर के विजय सिन्हा पथिक नगर क्षेत्र में घर के बाहर वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद 2 पड़ोसी परिवारों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित गोपाल माली ने आरोप लगाया कि पड़ोसी अंकुर जैन उनके घर और बालकनी की ओर वीडियो बना रहे थे। विरोध करने पर अंकुर जैन, उनकी पत्नी और आयुष ने लाठियों से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोपाल माली ने सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अंकुर जैन ने आरोप लगाया कि पहले उनके साथ मारपीट की गई और बाद में 15 से 20 लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। उनके अनुसार हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की, पत्नी के साथ मारपीट और अभद्रता की, कपड़े फाड़ दिए तथा अलमारी से करीब 22,000 रुपए ले गए। इस हमले में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा शहर में मुहर्रम का पर्व पूरी अकीदत, श्रद्धा और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। करबला की रात विभिन्न मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विशेष धार्मिक आयोजन हुए, जहां ताजियों की जियारत के लिए बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और पूरी रात या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। आज दोपहर दादाबाड़ी, मोहम्मदी कॉलोनी, हुसैनी कॉलोनी, भवानी नगर, कांजीवाड़ा, कच्ची बस्ती, स्टेशन क्षेत्र, आरके कॉलोनी, चपरासी कॉलोनी, पुलिस लाइन, गांधीनगर और जमनागर सहित कई इलाकों से ताजिए अपने अपने मुकाम से रवाना हुए। सभी ताजिए रेलवे स्टेशन चौराहे पर एकत्र हुए और वहां से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बड़ला चौराहे स्थित करबला के लिए रवाना हुए। ये जुलूस गोल प्याऊ चौराहा, महाराणा टॉकीज चौराहा, बड़ा मंदिर और तेजाजी चौक से होकर गुजरा। देर शाम धार्मिक परंपराओं के अनुसार ताजियों को सुपुर्द-ए खाक किया जाएगा। मातमी धुनों और ढोलताशों की गूंज के बीच युवाओं ने अखाड़ों में हैरतंगेज करतब भी प्रस्तुत किए। पूरे आयोजन के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया है।
भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लोकतंत्र सेनानी दयाराम मेठानी से सांसद दामोदर अग्रवाल ने उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट कर कुशलक्षेम जानी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों, पार्टी की कार्यप्रणाली और समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद दामोदर अग्रवाल ने दयाराम मेठानी के लंबे राजनीतिक और सामाजिक अनुभवों की सराहना करते हुए कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। बातचीत के दौरान दयाराम मेठानी ने भारत पाक विभाजन और आपातकाल के समय के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष में उन्हें करीब 19 माह तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। सांसद दामोदर अग्रवाल ने लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव बताया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर मेठानी, सांसद प्रवक्ता विनोद झुर्रानी, कल्पेश चौधरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अग्निवीर योजना में चयनित होने के बाद पहली बार भीलवाड़ा पहुंचे लोकेंद्र सिंह और जोगेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह का पांसल रोड स्थित बालाजी मंदिर में भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम महामंडलेश्वर बाबूगिरी महाराज, हाथी भाटा आश्रम के महंत संत दास महाराज, पंचमुखी दरबार रीकों के पुजारी मुरारी पांडे तथा गोवत्सलाल महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस दौरान दोनों अग्निवीरों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने दोनों अग्निवीरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की रक्षा का अवसर हर युवा के लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने आह्वान किया कि वे मां भारती की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा देश और जिले का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने दोनों अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य, सफल सैन्य जीवन और सुरक्षित सेवा की कामना करते हुए शुभाशीष प्रदान किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सेना अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, बाबूलाल टाक, पृथ्वीराज सिंह, महेंद्र प्रजापत, राजेंद्र शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु मौजूद रहे। भीलवाड़ा में चित्तौड़ रोड स्थित सज्जन विला कॉलोनी में आयोजित भक्तामर पाठ एवं प्रार्थना सभा में श्रमण संघीय युवाचार्य महेंद्र ऋषिजी महाराज ने सेवा, संस्कार और भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बड़ों की सेवा से पुण्य बढ़ता है, जबकि परमात्मा की भक्ति जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। युवाचार्य महेंद्र ऋषिजी महाराज ने कहा कि माता पिता, गुरुजन और वरिष्ठजनों की सेवा केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि आत्म कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति के संस्कार, विनम्रता और सदाचार को अपनाने का आह्वान किया। सभा में हितेंद्र ऋषिजी, रविंद्र मुनिजी, महास्ति मधु कंवर जी एवं उप प्रवर्तिनी दिव्य ज्योति श्री जी सहित साधु साध्वीवृंद का सान्निध्य रहा। नीता ललित बाबेल ने युवाचार्य तथा साधु साध्वीवृंद का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में कंवरलाल सूर्या, राजेंद्र प्रसाद चीपड़, सुशील चपलोत, राजेंद्र सुकलेचा, अशोक पोखरना सहित बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं मौजूद रहीं। शांतिवन के मंत्री नवरतनमल भलावत ने आगामी प्रवास कार्यक्रम की जानकारी भी दी। भीलवाड़ा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले 20 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। वीबीजी रामजी, नरेगा कार्मिक संघ के बैनर तले कर्मियों ने एक्सेन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि सेवा नियमों को मंजूरी देकर नियमित नियुक्ति नहीं दी गई तो 1 जुलाई से नरेगा कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। कर्मियों का कहना है कि 4,966 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति और दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बावजूद मामला 4 माह से वित्त विभाग में लंबित है। विनय पंचोली, अब्दुल रशीद शेख, राकेश सैनी, सवाई सिंह गुर्जर, चेतन दीक्षित, सपना चपलोत, आशीष स्वर्णकार, प्रेमराज और राघवेंद्र सिंह ने नियमितीकरण, लंबित मानदेय के भुगतान तथा सेवा नियमों को शीघ्र लागू करने की मांग की है। भीलवाड़ा अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी तथा हवामहल विधायक बालमू कंदाचार्य को युवक युवती परिचय सम्मेलन 2026 का निमंत्रण दिया। इस दौरान सम्मेलन के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। ये सम्मेलन 28 जून को नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित होगा। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गौभक्त, समाजसेवी एवं उद्यमी चितवन व्यास को सम्मेलन में शामिल होने का आश्वासन दिया। वहीं घनश्याम तिवाड़ी और संजय शर्मा ने महासभा के प्रयासों की सराहना करते हुए
हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधि मंडल में जिला मंत्री संजय शर्मा, प्रवीण शर्मा, गोपाल पारीक सहित महासभा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।